सोचो यार, आपने लगातार घंटों पढ़ाई की, आंखें बिल्कुल थक चुकी हैं, लेकिन जब एग्जाम में या टेस्ट में उस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअल में रिकॉल करना था तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। सीरियसली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? इतनी ज़्यादा मेहनत डाली पर रिजल्ट ज़ीरो। आज हम इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर, जहां हम डीप डाइव करेंगे उन 4 स्पेसिफिक बैटल टेस्टेड टेक्निक्स में जो एक्चुअली हार्वर्ड स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को जल्दी और एफिशिएंटली मास्टर करने के लिए। ट्रस्ट मी, इस एनालिसिस के बाद आपका पढ़ने का पूरा नज़रिया बदलने वाला है। तो चलो सबसे बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पर कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा या आपके ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रॉब्लम आपके दिमाग या इंटेलिजेंस के बिल्कुल नहीं है। आप किसी से कम केपेबल नहीं हो। सोर्स मटेरियल एकदम क्लियर कट कहता है कि प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं, आपकी टेक्निक्स में है। ये लिटरली एक मैकेनिकल फेलियर है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। बेसिकली आप एकदम सही इंजन में गलत फ्यूल डाल रहे हो। और यहीं से हमारा पहला और सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है, लर्निंग मोर वर्सेस लर्निंग स्मार्टर। देखो, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है ना कि हार्वर्ड स्टूडेंट्स आपसे या मुझसे नेचुरली ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, उनके पास कोई जादू वाला सुपर कंप्यूटर ब्रेन नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ब्रूट फोर्स करके ज़्यादा पढ़ने की जगह ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो उन्हें लर्निंग स्मार्टर अलाउ करती हैं। वो 99% लोगों से इतनी जल्दी नॉलेज अब्जॉर्ब कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और मेथोडोलॉजी की वजह से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पढ़ाई की असली समस्या यानी द रियल स्टडी प्रॉब्लम है क्या। और इस समस्या का सबसे सॉलिड सोल्यूशन है हमारी टेक्निक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल का जादू, द मैजिक ऑफ एक्टिव रिकॉल। हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? पैसिव रीडिंग, बस बुक को घूरना या हाइलाइटर से पूरे पेजेस को येलो रंग देना। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हमको लगता है पढ़ाई हो रही है क्योंकि टेक्स्ट आंखों के सामने है, पर एक्चुअली में रियल लर्निंग नहीं हो रही। रियल लर्निंग के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन को दिमाग के अंदर घुसाने से ज़्यादा उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। इसके 3 बहुत ही सिंपल मैकेनिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, चैप्टर पढ़ने के बाद बुक को कंप्लीटली बंद कर दो। स्टेप 2, जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पर 5 की क्वेश्चंस लिखो। एंड स्टेप 3, जो कि एब्सोल्युटली क्रूशल है, उनके आंसर्स प्योरली अपनी मेमोरी से दो। नो नोट्स, नो एक्सक्यूजेस। अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब है आपने उस कॉन्सेप्ट को अभी तक समझा ही नहीं है। ब्रेन को डेटा रिट्रीव करने के लिए फोर्स करना ही एक्चुअली असली पढ़ाई होती है। अब आते हैं हमारी दूसरी टेक्निक पर, जो है आसान भाषा में समझाना, यानी एक्सप्लेनिंग इन सिंपल टर्म्स। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी ब्यूटीफुल सी प्रोग्रेशन समझाई गई है। यू रीड टू नो, यू राइट टू मास्टर, बट यू टीच टू ट्रूली लर्न। किसी को पढ़ाना या टीच करना ना आपकी अंडरस्टैंडिंग का अल्टीमेट टेस्ट होता है। होता क्या है, अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके दिमाग में है तो जो पार्ट्स आपको ठीक से समझ नहीं आए उन्हें इजीली इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जब आप वही चीज़ किसी और को समझाने की कोशिश करते हो तो सारे नॉलेज गैप्स एकदम से एक्सपोज हो जाते हैं। इसका एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, टीच इट लाइक यू टीचिंग अ 5-year-old। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको इतनी आसान भाषा में समझाओ जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। सारी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी और फैंसी जार्गन बिल्कुल हटा दो। जब तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, यू लिटरली नीड टू गो बैक टू द मटेरियल और उसे दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। Moving on to technique number 3, Punches das का formula, which means the 50-10 formula. देखो, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टॉक्सिक मिथ बन चुका है कि सक्सेस चाहिए तो लगातार 6 या 8 घंटे डेस्क पर चिपक कर बैठना पड़ेगा और ग्राइंड करना पड़ेगा। नो वे! ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट होता है और आपकी एक्चुअल रिटेंशन पावर ड्रास्टिकली नीचे गिर जाती है। पीक एफिशिएंसी हिट करने के लिए आपको इस एग्जैक्ट रेशियो का यूज करना होगा, 50/10, यानी 50 मिनट्स की एकदम इंटेंस डीप फोकस वाली स्टडी और उसके बाद एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक। यू स्टडी, यू टेक अ ब्रेक, यू रिपीट। बस यही साइकिल है। आपको घंटों तक खुद को एग्जॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो वक्त आपके पास है बस उसको मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए इंटेलिजेंटली यूज करना है। बट होल्ड ऑन, इस 50-10 साइकिल को एक्चुअली वर्क कराने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। उन 50 मिनट्स में लिटरली 0 डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। आपका फोन हमेशा एयरप्लेन मोड पर रहेगा, नो एक्सेप्शंस। हर उस चीज को एलिमिनेट कर दो जो आपका ध्यान भटका सकती है। अगर आप दिन में पूरी ईमानदारी से ऐसे सिर्फ 3 से 4 स्ट्रिक्ट साइकिल्स भी कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो यू विल एब्सोल्युटली सी मैसिव रिजल्ट्स। और हाँ, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। साइंस ने टेक्निकली प्रूव किया है कि इस डिसिप्लिन साइकिल से आपका फोकस डेली बेसिस पर और ज्यादा शार्प होता जाएगा। अब बात करते हैं चौथी और फाइनल टेक्निक की, सही माहौल की अहमियत।
द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग ना अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारा आसपास का माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को कितना ज़्यादा कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। ये फिजिकल प्लेसेस को स्पेसिफिक हैबिट्स के साथ स्ट्रांगली लिंक कर देता है। सोचो, अगर आप बेड पर लेट कर पढ़ते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने बेड को सोने के लिए या रिलैक्स करने के लिए लिंक किया हुआ है। इसीलिए आपको अपना एक परफेक्ट स्टडी जोन क्रिएट करना ही पड़ेगा जो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। एक डेडिकेटेड स्पॉट चुनो, चाहे वो डेस्क हो, लाइब्रेरी हो या कोई क्वाइट ओपन स्पेस हो, और वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। इसे मेटिक्यूलसली क्लीन और स्ट्रिक्टली टेक फ्री रखना है। और हाँ, डीप फोकस को जल्दी लॉक इन करने के लिए आप यूट्यूब या स्पॉटिफाई पर कोई वाइट नॉइज या क्लासिकल म्यूजिक प्ले कर सकते हो। इससे तो ये सब सीखने के बाद फाइनली देखते हैं आपका अगला कदम, योर नेक्स्ट स्टेप। अब देखो, आपके पास मैकेनिक्स, माइंडसेट, पेसिंग और एनवायरनमेंट, द होल शिबैंग, सब कुछ है। एक्टिव रिकॉल का सिस्टम, सिंपल टीचिंग मेथड, 50-10 का फोकस फॉर्मूला और एक परफेक्ट डेडिकेटेड एनवायरनमेंट। इन सब के साथ अब आप अपनी स्टडीज को प्रॉपरली कॉन्कर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपना कीमती वक्त इंस्टाग्राम पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग करके वेस्ट करने की बजाय इन स्मार्ट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करो और एक्शन लो। जाते जाते मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है, इस वक्त आपकी नंबर 1 सबसे बड़ी स्टडी स्ट्रगल क्या है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ ताकि हम इन रोड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके साथ मिलकर क्रश कर सकें। और अगर आप वाकई अपने गोल्स को लेवल अप करने के लिए सीरियस हैं तो चैनल से जुड़े रहें। एक आखिरी थॉट देके जाऊंगी, अगर हार्वर्ड स्टूडेंट्स आपसे इनहेरेंटली ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं तो आज से उनके लेवल की सक्सेस अचीव करने से आपको आखिर रोक कौन रहा है? थिंक अबाउट इट।